हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर हैं हम नई क्लास के साथ। और आज की क्लास हमारी, जैसा कि आप पढ़ रहे थे, दशमलव का जोड़ घटाना पढ़ चुके थे प्यारे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके थे। आज हम दशमलव का गुणा पढ़ने वाले हैं और दशमलव के गुणा में दशमलव पैर की जूती होती है प्यारे। हम बताएंगे कैसे। तो आइए क्लास की स्टार्ट करते हैं और क्लास के स्टार्ट में जानते हैं कि कैसे दशमलव के गुणा में पैर की जूती होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे प्यारे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 0.2 × 3। देख रहे हैं, जब भी आपको दशमलव का गुणा प्यारे मिलेगा तो दशमलव के गुणा में कभी भी दशमलव को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने कपड़े पहनते हैं, सारी चीजें ओके हो जाते हैं, क्रीम पाउडर ओके, जब बाहर निकलते हैं एंड मौके पे क्या पहनते हैं, जूती या जूता। उसी प्रकार से दशमलव का गुणा करते वक्त दशमलव का कोई ध्यान नहीं देंगे। जैसे हम साधारणतः गुणा किया करते थे पहले, वैसे ही करेंगे प्यारे। जैसे 3 दूना के 6, क्या 3 दूना के 6। और हम देखेंगे अब जिसमें गुणा किए थे उसमें दशमलव कितने डिजिट पे है और जिससे गुणा किए थे उसमें दशमलव कितने डिजिट पे है। तो इसमें एक अंक पे, इसमें है नहीं, इसका मतलब दोनों मिला देंगे तो दशमलव कितने अंक पे लगना चाहिए, 1 प्यारे। एक अंक है, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। इस दशमलव के पहले 0 लगा देते हैं। 0 लगाने का कोई मतलब है नहीं, बट दशमलव भागे ना, इसलिए 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, आप यही समझ लेना। दूसरे नंबर पे आते हैं प्यारे। दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं, 0.4 है, गुणे है 0.7। 0.4 है और गुणे क्या है, 0.7 प्यारे। तो हमने क्या बोला, दशमलव को पैर की जूती मतलब देखेंगे बिल्कुल अंत में, शुरू में दशमलव को नहीं देखेंगे। अगर शुरू में दशमलव को देख लिया तो क्या होगा दोस्तों, वही होगा कि शुरू में अगर जूता पहन लिया तो फिर पैंट पहनने में क्या होगा, वही प्रॉब्लम सेम होगी। इसलिए आप पहले गुणा करो। 7 चौको क्या होगा प्यारे, 28। 28 तो हो गया। आप देख रहे हो, एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, तो दशमलव कितने डिजिट पे लगेगा, 2। चलो 2 अंक पे लगा लिया। और दशमलव के पहले 0 लगा लेने से थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, 0.006 है, गुणे है 0.35। इतना बड़ा देख करके डरने की कोई जरूरत नहीं है। ढेर सारे कपड़े पहनते हैं आप ना, और अंत में जूते जूती की बारी आती है। ठीक उसी प्रकार से ढेर बड़ा गुणा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। केवल अंक देखिए, 6 इधर दिख रहा है, 35 गुणा कर लेंगे दोस्तों। 6 × 5 = 30 को क्या होता है, 0। हासिल कितना होगा, 3। 6 × 18 3 कितना होगा प्यारे, 21। 21 लिख लिया, लेकिन दशमलव 2 और इसमें कितना है, 3। 3 2 5 है भाई, अंक तो 3 ही है, अलग दशमलव लगाना है कितने पे, 5। चलो हम दिखावटी वाला काम कर लेते हैं ना, खाने के दांत कौन, दिखाने के दांत और। तो वही काम है कि यहाँ पे दिखने में तो 3 लग रहा है, लेकिन इससे हम दिखाने चल रहे हैं 5 अंक में। 3 1 4 1 5, अभी भी 210 ही है भाई, 210 ही है ना, इसे 210 ही तो पढ़ेंगे आप, बिल्कुल ना। तो चलिए दशमलव लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक बना, दशमलव लग गया प्यारे। मतलब यदि दशमलव लगाने के लिए हमें अंकों की कमी होगी तो हम क्या करेंगे, अंक के बाईं तरफ जितने संख्या दिया होगा उसके बाईं तरफ 0 बढ़ा के हम उतना अंक बना सकते हैं जितने अंक की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, बात पूरी समझ में आ गई दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे क्या दिखा है, 0.25 गुणे 0.24 गुणे 0.45। ढेर सारा बड़ा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने आता है ना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव को नहीं ध्यान देना है। कब ध्यान देना है, जब घर से निकलेंगे तब जूती पहनते हैं ना, तो जब गुणा कर लेंगे तब दशमलव को देखेंगे। तो पहले गुणा किसका, 25 का 24 में कर लेते हैं, उसके बाद 4.5 में कर लेंगे। तो 25 का 24 में करने चलते हैं। 25 का पहाड़ा हमको आता है, आपको नहीं आता, तो आप क्या करना, 24 गुणे 25 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौको 0 होता ही, हासिल 2, 5 दूना के 10 12, 2 से कर लेना, 2 चौको 8 और 2 दूना के 4, 0 हो जाएगा, 8 2 10, 4 1 5 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 600 में कितने से गुणा करना है, 4.5 से। तो 600 में 4.5 से क्यों गुणा करेंगे, केवल 6 से कर लेना, 0 बाद में चिपका देंगे। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30 को 0 बड़का वाला, 6 चौको 24 और 24 में 3 जोड़ दिया तो कितना होगा, 27, और ये 00 चिपका दिया। ध्यान देना भाई, हंसने में काम गड़बड़ा जाएगा। 6 से केवल गुणा किया 45 में, 6 5 30 को 0, हासिल 3, 6 चौको 24 3 27, 2 0 जो 600 का था यहाँ पे चिपका दिया। आप देख रहे हो पूरा गुणा हो गया नंबर का। किस किस नंबर का, 25 गुणे 24 गुणे 45 का।
लेकिन भाई ये थोड़ा नहीं दिया था, ये तो दिया 4.5, 4.2, 4.25। तो अब दशमलव की बारी है। 1 2 1 3, 3 2 5, 1 2 3 4। लो भाई 5 अंक पे दशमलव लग गया। तो इसे पढ़ेंगे 0.27। इस 0 0 के नहीं रहने से मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये 2.7 भी कहा जा सकता है। देख के घबराना नहीं। तो आपको मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका काम है, इसको करेंगे आप और आंसर ज़रूर देंगे। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे और आंसर जैसे देंगे कमेंट वैसे ही जाएगा। तो और पिछली वीडियो आप देखे होंगे, गुड़ा मज़ा आया होगा। तो आइए मैं भाग दिखाता हूं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है इस भाग को जानना। अगर जो लोग नहीं जानते हैं आज देख लो यार, हमेशा के लिए नहीं भूलोगे। और बिना इसके कोई भी हो, बिना इसके समझ लो कैलकुलेशन करना तो सोचो ही मत, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना। और आज ही जान जाओगे आप, और अभी अगले 5 मिनट में। और दोस्तों ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन नोट किया है और 4 ही तरह के दशमलव के भाग होते हैं। 4 ही तरह के दशमलव के भाग होंगे, ध्यान देना। पहले टाइप का भाग क्या होगा, ऐसा होगा जिसमें भाग देंगे ना तो उसमें दशमलव लगा होगा, जिससे भाग देंगे ना तो उसमें दशमलव लगा, मतलब भाज्य में भी दशमलव नहीं है और भाजक में भी दशमलव नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आराम से, जैसे आप करते जाते हैं, तुरंत भाग का चिन्ह लगाओ, 215 लिखो, भाग देना स्टार्ट करो। पहाड़ा तो आता है ना, तो 25/200 होता है दोस्तों। 25/200 कर लिया, सबको पढ़ लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, उससे बारीकी से समझने की कोशिश करना। अब क्या कहते हैं जनरली, आप क्या कहते हो कि यहाँ पे दशमलव बढ़ाओ और ये 0 दे देता है। भैया कहाँ से दशमलव आया, रामायण से निकल के आया था कि महाभारत से? ऐसा कुछ था नहीं। देखो एक्चुअल में ये 215 जो लिखा हुआ है, 215 को हम लिख सकते हैं 0.0000, ऐसा कुछ लिख सकते हैं भाई। देखो ऐसे बहुत सारे 0 दे सकते हैं, तो वही यहाँ पे दशमलव है और इसके बाद ढेर सारा 0 है प्यारे, समझ लिए। जब इस दशमलव को हम उठा करके यहाँ पे ले गए तो हमको 0 उतारने का अधिकार प्राप्त हो गया, और जैसे ही हमने 0 उतारा तो 150 हो गया। और प्यारे 25 से भाग देंगे ना, तो 25 छक्का क्या होता है, 150, और 25 छक्का 150 को देखो आपने कैसे उड़ा दिया। तो आंसर आ गया 8.6। ठीक है, ये वैसा दशमलव का भाग है, ना तो भाज्य में दशमलव ना तो भाजक में दशमलव। दोस्त अगला वाला देखोगे प्यारे हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भाज्य में अब दशमलव दिख रहा है ना, जिसमें भाग देना है उसमें दशमलव दिख रहा है, जिससे भाग देना है उसमें अभी भी दशमलव नहीं है। तो प्यारे जैसे भाग देते हैं तुरंत लिखेंगे और बिना सोचे समझे जैसे मैं भाग देते हैं वैसे दे लेंगे। देखो इस बार तो दशमलव दिख रहा है भाई, तो 9 चौक को 36 ज़्यादा हो गया यार। तो कितना बार ले जाएंगे, 3 बार। 9 3 27, तो बचेगा कितना, 15 में से 7 गया 8, ये 0। अब ये दशमलव देखो यहाँ पे नहीं था ना, तो हमने देखो पैदा कर दिया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ये पैदा है, इसलिए इसको ले जाएंगे यहाँ पे। तो ऊपर से हमने क्या लाया, 1 99 81, तोरे बाप के लगल फांसी छोड़ावा ए नाती। हाँ 99 81, ठीक है। तो 3.9 मतलब 3.9। समझ में आई बात पूरी, बहुत बढ़िया से आप समझ रहे होंगे। तो 2 चीज़ तो आपने क्लियर कर लिया। एक, जहां पे दोनों में दशमलव नहीं था, ना तो भाज्य में ना तो भाजक में। यहां पर भाज्य में दशमलव था, भाजक में दशमलव नहीं था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्यारे, पलट के आ गया कि भाज्य में दशमलव अब नहीं है, भाजक में दशमलव है। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि भाजक में दशमलव आए, मतलब जिससे काटना है, अगर उसमें दशमलव लग जाए ना यार, तो ऐसे जैसे देते रहते ना डायरेक्ट भाग, नहीं दे पाओगे आप। पहले इसको लिखो प्यार से। आओ ऐसे लिख सकते हैं, भाग का मतलब तो ये ना होता है बटा, ये होता है ना, समझ रहे हो? तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको दशमलव जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ऐसे लिख के भाग दे नहीं सकते। तो दशमलव हटाने का तरीका पता है, एक मैनेज करके हम हटाते थे, देखना पिछली क्लासों में देख लेना। और मैं बता दूं आपको, चैनल पे जाना है आप, प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 करके एक आपको बना होगा फाइल, और उस फाइल में देखना जितनी भी वीडियो हैं बिल्कुल देख के जाना, 20 में 20 पाओगे आप। तो आओ उसमें बता दिया गया आपको कि दशमलव को हटाने के 2 तरीके हैं। एक मैनेज करके का 51 में लगा है ना दशमलव, ये कहेगा भैया हम 2 कदम कूद जाते हैं पीछे, और 2 कदम तू भी कूद जाए, कहेगा मोरा लगे तो दशमलव है ही नहीं, हम कहाँ कूदे। तो हम कहाँ अभी बताएं कि दशमलव होता है, इसके बाद ढेर सारा अंक होता है।
बताया ना अभी। तो यही दशमलव, ये कहेगा कि हम कूद रहे हैं तो ये कहेगा भैया तू भी कूदा ले, तो ये भी 2 अंक कूदाएगा तो ये कितना हो जाएगा 204 के आगे डबल जीरो, आई कितना हो जाएगा 51। अब तो आप खूब भाग दो ना, कोई टेंशन नहीं। ऐसे 51 से डायरेक्ट कट जा रहा है 4 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। बात समझ में आ गई होगी, मैं समझ रहा हूँ। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और यही क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा। तो आइए, बड़ा कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। अब इसको भी हम भाग नहीं दे सकते, क्योंकि अभी एक बात बताया, जिससे भाग देना उसमें दशमलव है तो मामला गड़बड़ है। जब तक वो दशमलव हटाएंगे नहीं तब तक भाग दे नहीं सकते। यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ पहले। ऐसे है अपान 0.13 है। मेरा मैनेज करने वाला तरीका ना, वो देखो 2 अंक के टसकेगा तो ये पूरा फ्री हो जाएगा भाग देने के लिए, तो 2 अंक इसका भी टसका दो आप। जब 2 अंक के पीछे गया तो हो जाएगा 0.234। भाई यहाँ पे चला गया ना, तो इसके पहले बहुत सारा जीरो लिखने से क्या फ़ायदा, और नीचे कितना हो जाएगा 13। अब भाग देख सकते हो, ऐसे लिख के दे दो, या डायरेक्ट दे सकते हो तो डायरेक्ट दे दो। मुझे लग रहा है मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं दे रहा हूँ ऐसे। तो 0 क्या हो जाएगा भाई 2 3 4। अब मैं भाग देने के लिए जा रहा हूँ, जीरो में तो भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं कहेंगे हम 0 बार भाग ले जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 0 में से 0 जाता है तो 0 न बचता है। अब देखो ये दशमलव उठा के यहाँ पे लगाया तो ऊपर से 2 उतार लेंगे, लेकिन भाई फिर दे रहे हैं 13 से भाग 2 में तो नहीं जा रहा है, लेकिन नहीं जाएगा नहीं कहेंगे। 13 सोना ही सोना पहाड़ा आता है ना, 13 सोना ही सोना कर लेंगे। मैंने भाग की भी वीडियो बनाई है, देखना ध्यान से उसको। अब यहाँ पे 2 बचेगा, 3 उतार लिया। अब 13 एक कम क्या होता है 13, यहाँ पे घटाने का काम करते हैं 1, ये हो जाएगा 4। तो देखो 13 बट्ठे क्या हो गया प्यारे 104, 13 बट्ठे क्या हो जाएगा 104, और घटा लोगे आप 0 0 0 मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, ये हो गया 0.018। यहाँ पे लिख सकते हो 0.018, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी करते तो क्या करते, क्योंकि भैया दशमलव बढ़ा है, 2 में भाग नहीं गया तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। 23 में 13 एक कम 13, 10 बचेगा, 4 उतारे 104, 23 बट्ठे 104। लेकिन ठीक है, ऐसे भी आ गया तो ठीक है। वीडियो को फिर से चलाओ, एक बार पुनः देखो, अभी तुरंत छोड़ना मत भाई, तुरंत देखना, क्लियर हो जाएगा, वरना फिर वही होगा जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।